हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। तो आज हम लोग पाताल लोक की सैर करेंगे और न्यू स्टोरी सुनेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो एक बहुत बड़ा विलेज था। इस गांव में एक मुखिया और उसकी पत्नी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी और उसके एक बेटी थी। वो बेटी का नाम था रेणु। जब रेणु की मदर भगवान के पास चली गई, इट मीन्स उनकी डेथ हो गई, तो रेणु बहुत सैड रहने लगी। और रेणु के पापा ने मीन्स मुखिया ने तब रेणु की देखभाल के लिए एक दूसरी शादी कर ली। वो मम्मी जब आई तो इसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ। धीरे धीरे समय बीतता गया और रेणु जो है वो बहुत कोशिश करती कि अपनी माँ का प्यार से दिल जीते, लेकिन वो अपनी माँ का दिल जीत नहीं पाई। उसकी जो स्टेप मदर थी वो बहुत गंदी थी, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। धीरे धीरे एक उसकी और सिस्टर आई, छोटी बहन उसको हुई और वो भी बड़ी होने लगी। तो जो रेणु की स्टेप मदर थी वो अपनी ओन डॉटर को, अपनी बेटी को बहुत प्यार करती, लेकिन रेणु को प्यार नहीं करती थी। रेणु से वो घर का सारा काम करवाती, सुबह से लेके शाम तक सारा काम करती। वो खाना बनाती, साफ सफाई, बर्तन सब कुछ देखती, सब करती थी और खाने को भी उसको अच्छे से नहीं देती थी। बैड वर्ड्स भी यूज करती थी। तो इससे रेणु बहुत सैड रहती थी, लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करती थी और अपनी मां को बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उसकी मां कुछ काम कर रही थी और काम करते करते बहुत गर्मी थी, तो उनको प्यास लगी। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दिया, लेकिन उनकी बेटी उस समय सो रही थी। उसने अपनी मां की आवाज नहीं सुनी। तो जो रेणु थी, वो रेणु जो है अपनी मां की आवाज सुनी और तुरंत एक ग्लास में वाटर फिल करके ले आई, अपने मां को दिया। मां उसकी बहुत गुस्सा हो गई एकदम और कहने लगी, तुम्हारे गंदे हाथों से मैं कैसे पानी पीऊंगी। और उन्होंने बहुत जोर से ग्लास को थ्रो कर दिया। सारा पानी गिर गया। रेणु बहुत दुखी हुई। उसने कहा, मां, मैं तो इसलिए ले आई क्योंकि बहन सो रही थी, मैंने उसको जगाना उचित नहीं समझा। लेकिन उसकी मां तो बहुत ही क्रोधी थी, बहुत एंगर थी, तो उसको बात, अच्छी बात कैसे समझ में आए कि ये क्या कह रही है। इसलिए वो पानी नहीं पी और फिर घर के अंदर गई। उन्होंने किचन वगैरह सब जगह देखा, कहीं भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं था, एक ड्रॉप वाटर नहीं था। तब वो गुस्से में बोली, रेणु, क्या मैं कुएं पर पानी भरने जाऊंगी? तुम जाओ, कौन जाएगा पानी भरने? रेणु बड़े प्यार से धीरे से बोली, मां, मैं जाऊंगी, मैं अभी पानी भर करके लाती हूं। और रेणु जो है वो कुएं पे पानी भरने के लिए चली गई। रेणु जब
कुएं में ऐसे बाल्टी डालते हैं ना कुएं के अंदर रस्सी के सहारे। जब वो बाल्टी कुएं के अंदर डाल रही थी, अचानक बाल्टी से रस्सी टूट गई और बाल्टी जो है वो कुएं के अंदर गिर गई। अब तो रेनू बहुत परेशान हुई। उसने सोचा कि मैं जब घर जाऊंगी तब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, अब मैं क्या करूं। फिर भी वो रोते रोते घर आई और अपनी स्टेप मदर से, सौतेली माँ से सारी बात उसने बता दिया। सौतेली माँ ने उसको बहुत डांटा और कहा, तुम जा करके जैसे भी हो उस बाल्टी को कुएं से निकाल करके लेके आओ, वरना मैं तुमको खाना पानी कुछ भी नहीं दूंगी और घर में भी नहीं रखूंगी। ये सुनकर के रेनू बहुत और भी सैड हो गई और वो तुरंत घर से निकल पड़ी। जब वो घर से निकल पड़ी और कुएं पर गई, वेल था, कुआं था, कुएं पर गई तो बहुत वहां पे रोने लगी, बहुत तेज तेज उस रोने लगी। तब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, बेटी तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर पता नहीं कहां से ऑल ऑफ ए सडन अचानक रेनू के अंदर एक मैजिकल पावर आ गया। रेनू के अंदर क्या आ गया? एक मैजिकल पावर आ गया और रेनू जो है फटाक से उठी और उस कुएं के अंदर जो है वो जंप कर गई, बिना कुछ सोचे समझे जंप कर गई। और जंप कर गई तो वो एकदम बेहोश हो गई। बेहोश होकर के वो अंदर पाताल लोक में चली गई। मतलब वाटर के अंदर पाताल है, ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, अंदर पाताल। तो वो पाताल लोक में चली गई। वहां पाताल लोक में पाताल लोक की देवी अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान थी, बैठी थी। सिंहासन के ऊपर विराजमान मतलब बैठी थी। और उनकी जो बाकी दासियां थीं, जो सर्वेंट्स थे देवी माँ के, वो सब रेनू को उठा करके और देवी माँ के सामने ले आए और लिटा दिया। देवी माँ ने जल छिड़का और रेनू को होश आ गया। तब रेनू देखती है, ओ मैं तो बहुत ही सुंदर महल में हूं। कितनी, और देवी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम गोल्ड की तरह शाइन कर रही हैं। और वहां की ब्यूटी देख करके पाताल लोक की रेनू बहुत खुश हुई। वो तो सब कुछ, सारा गुस्सा, सारा दुख भूल गई। जितना भी उसको हर्ट हुआ था सब वो भूल गई और वो तो वहां की खूबसूरती, ब्यूटी ही देखती रह गई। तब देवी माँ ने पूछा, बेटा तुम कहां से आई हो? रेनू ने सारी बात देवी माँ को बता दी। पाताल लोक की जो देवी थी उनको बता दिया कि ऐसे मेरी माँ थी, मुझसे पानी के भरने के लिए कहा, मैं कुएं पर गई और रस्सी टूट गई, बाल्टी अंदर आ गई, तो मुझे एक कुएं में से आवाज आई, वेल में से, और उस आवाज के ताकत से मुझे एनर्जी मिली और मैं वेल में जंप कर गई। अपनी बाल्टी खोजने के लिए मैं जंप कर गई। तो देवी माँ तो सब जानती ही थी, भाई वो तो गॉड थी, वो सब जानती थी। वो बड़ी मुस्कुराई, स्वीट सी स्माइल दिया उन्होंने और कहा, ठीक है तुम कुछ दिन यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो थोड़ा और यहाँ की भी चीज़ों को देखो कि पाताल लोक कैसा होता है,
यहाँ की दासियाँ, यहाँ की रानियाँ कैसी होती हैं, देवियाँ कैसी होती हैं, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। फिर तुम चली जाना अपनी बाल्टी खोज के। रेनू ने कहा ठीक है, और रेनू अपना खुशी खुशी वहां रही, खूब घूमती थी। वहां खूब ढेर सारे देवदूत थे, बड़े बड़े फलों के पेड़ थे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, खूब सारे जो है बर्ड्स जो है अपना स्वीट वॉइस में चहकती रहती थी, चू चू, ऐसे स्वीट स्वीट सी वॉइस निकालती थी। खूब जो है झरना था, रिवर था, तो सब जगह वो टहल टहल के घूमती, देखती और अपना खुश होती। एक दिन उसने कहा देवी माँ से, पाताल लोक की देवी से, हे माँ, मुझे बहुत दिन यहाँ आए हो गया और मेरी माँ परेशान हो रही होंगी, बाल्टी भी उनके पास पता नहीं है कि नहीं है, और उन्हें पानी कौन देगा, मुझे उनको बाल्टी वापस करना है। देवी माँ ने कहा ठीक है, तुम चलो, तुमको बाल्टी दे देते हैं, खोज लो अपनी बाल्टी। पाताल लोक के कुछ सारे देवदूत लोग आए और देवदूत लोगों ने रेनू को एक रूम में ले गए और कहा यहां जितनी बाल्टियां रखी हैं तुम इनमें से अपनी बाल्टी पहचान लो, तुम्हारी कौन सी बाल्टी है। बाल्टी मीन्स बकेट, तुम्हारी कौन सी बकेट है। रेनू देख रही है कि वहां तो सारी बाल्टियां गोल्ड और सिल्वर की हैं, उसको तो कहीं अपनी बाल्टी ही नजर नहीं आई। अब तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ी। उसने देवदूतों से कहा इसमें से तो मेरी कोई भी बाल्टी नहीं है। देवदूत थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा तुम और अपनी आंखें उधर करो, देखो तुम्हारी बाल्टी और मिल जाएगी। रेनू ने देखा एक बहुत बड़ा सोने का अंबार था, ढेर था, पहाड़ की तरह गोल्ड ही गोल्ड था वहां पे। उसी गोल्ड के पीछे रेनू की बाल्टी रखी हुई थी और उसके साथ 2-4 गोल्ड और सिल्वर की बाल्टी और भी रखी हुई थी। रेनू गई और वहां से उसने वही लोहे वाली टूटी फूटी बाल्टी उठा लिया और उठा करके देवदूत के साथ पाताल लोक की देवी के पास आई। देवी मां उसको देख करके बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा रेनू, मैं तुम्हारे प्यार भरे स्वभाव से, नेचर से और तुम्हारी ऑनेस्टी से, अफेक्शन से बहुत ही इम्प्रेस हूं, बहुत ही खुश हूं, हैप्पी हूं, प्रसन्न हूं। बोलो तुम क्या मांगती हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। उसने कहा मां मैं क्या मांगू, मुझे तो बस प्यार चाहिए, क्योंकि संसार में इस प्यार से बढ़कर के तो कोई वस्तु नहीं है और मेरे परिवार में सब लोग मुझे बहुत प्यार करें, सब लोग खुश रहें, बस यही मैं चाहती हूं। देवी मां उसकी और इस सरलता पे, उसकी सिंप्लिसिटी पे और भी खुश हो गई और फिर उन्होंने बहुत सारा उसको गिफ्ट दिया, खूब ढेर सारा गोल्ड दिया, गोल्ड की बाल्टियां दी, उसमें उसकी लोहे की भी बाल्टी थी जो उसकी कुएं में गिर गई थी, और सब दे करके उन्होंने अपनी देव शक्ति से उसको कुएं के बाहर ला करके खड़ा कर दिया। रेनू फिर सब कुछ लेकर के बड़े खुशी खुशी अपने घर गई, तो उसकी मां ने उसको डांटा नहीं। जानते हो बच्चों क्यों नहीं डांटा? क्यों? क्योंकि उसके पास तो इतना सारा रुपया, पैसा, गोल्ड सब कुछ था, जिसे देख करके तो उसकी मां की आंखें ही एकदम फैल गईं, बिल्कुल मेस्मराइज हो गईं। तो उसकी मां ने कहा बेटी, तब बड़े प्यार से बोली वो,
बेटी तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मैं बहुत परेशान थी। लेकिन रेनू तो बहुत ही सिंपल और स्वीट नेचर की बच्ची थी। उसने माँ को पूरी बात बताया, पूरी पाताल लोक की कहानी बताई और फिर उसकी माँ का स्वभाव, नेचर भी, जो उसकी स्टेप मदर थी, उनका नेचर भी बदल गया रेनू के प्रति और वो रेनू को बहुत प्यार करने लगी। प्यार से उन्होंने रखा फिर, और पूरी फैमिली उनकी खूब हैप्पीली रहने लगी। तो बच्चों, ये बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पाताल लोक की देवी की कहानी कैसी लगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिली, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।